बालाजी स्टूडियो का आज ओपनिंग हुआ है और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बहुत से लोग उपस्थित हैं। इन सभी लोगों से कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो उदय बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाले दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल रहेगा कि समझिए कि चंपारण की धरती पर बेतिया में बहुत बड़ा सेटअप, इसके जैसा सेटअप इसके पहले शायद बेतिया में कोई नहीं था और हमारे ख्याल से पटना में भी इस प्रकार की सेटअप नहीं देखने को मिलेगा। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आज तो बड़ा गर्व का पल भी है और आज गर्व का दिन भी है जी। कि हम सबों के बीच में बालाजी स्टूडियो और हम सबों के छोटे भाई चंदन जी ने आज जो साहस किया है, उस साहस को मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने जो सोच रखा है कि जो बच्चे आज कलाकार के रूप में जो आज दिन प्रतिदिन उभर रहे हैं, उनको एक मंच नहीं मिल रहा है, तो आज इस चंपारण की धरती पे अगर उस मंच को देने का कोई कार्य किया है तो वो यहाँ के डायरेक्टर चंदन जी ने किया है। मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक सवाल रहेगा, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर जो है कला कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन उस प्रकार से उन लोग को सामर्थ्य नहीं मिलता, उस प्रकार से उन लोग को मंच नहीं मिलता, उस प्रकार से व्यवस्था नहीं मिलता, अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होता है। तो इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कोई मतलब फाउंड होना चाहिए कि नहीं मंच काम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल सरकार की भी तरफ से आप देखते हैं कि बहुत सारी योजना भी सरकार की तरफ से रहती है। कला संस्कृति विभाग की तरफ जो बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा अभी आप विगत कुछ पहले देखोगे कि बेतिया चंपारण में कुछ ना कुछ कला संस्कृति विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा था। और मैं चंदन जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो आप जिनको मंच दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग की सहभागिता इनके साथ, ये एक कदम चलेंगे, हम लोग 10 कदम चलने को तैयार रहेंगे। और उनको जो मंजिल होगा, जहां इनको दिक्कत होगा, इनको पढ़ाओ में चलने में दिक्कत होगा, तो उस जगह हम लोग इनके साथ खड़ा रहेंगे और उस बच्चे और बच्चियों को उस मंजिल पे पहुंचाने का ये पूरे चंपारण वासियों के, चाहे वो जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनका ये कार्य होगा कि उन बच्चों को उस मंजिल पे पहुँचाएँ कि हमारे चंपारण का नाम गर्व से ऊँचा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा चंदन जी से बात करेंगे, जो जिस समझिए के स्टूडियो में खड़े हैं, इसके सीईओ कहिए या समझिए कि मालिक कहिए, ऑनर कहिए, यही है चंदन जी, जिनका जो है बालाजी स्टूडियो का आज शुभारंभ, जिसका ओपनिंग हुआ है। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उदय बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी और आप कि जितने भी दर्शक हैं देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज बड़ी खुशी है कि आप भी टाइम से ही चले आए हैं, इसलिए कि मीडिया वाले बहुत कम टाइम से पहुंचते हैं। तो जो है, और हमारे बड़े भाई लोग आए हैं, इनका बहुत ही सहयोग मिल रहा है। हम तो सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की व्यवस्था हो पाएगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है और इनका पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। तो हम उम्मीद करते हैं भैया जैसे बोले, इनके बस हाँ में हाँ है हमारा। हाँ, एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि इस प्रकार की सोच और विचार आपके पास कैसे आए कि हम चंपारण में ही इस प्रकार के सेटअप तैयार करें, और इस सेटअप क्या आपका जो है सफलतापूर्वक मैंने इसमें आप ग्रो कर पाएंगे? देखिए, मेरा बहुत छोटा स्टूडियो था इससे पहले, सब काफ़ी दिन चलता था, किसी को पता नहीं था, बैनर नहीं था, फिर भी काम हो रहा था। लेकिन आज उसी से उठ करके इतना बड़ा बनवाया हूँ, क्योंकि उसका मेरे को अनुभव काफ़ी है, बहुत अनुभव है उसका, और उससे उठ करके इतना बड़ा बनवाया हूँ ताकि बाहर पटना तक में भी ऐसी व्यवस्था, दिल्ली आप चले जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था आपको नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। आप तो मीडिया वाले, आपको सबको आप लोगों को। लेकिन एक छोटा सवाल रहेगा, जैसे कि अगर कोई लड़का आपके स्टूडियो में आकर गाना गाना चाहता है, तो उसका कोई फीस बता दीजिए कि किस प्रकार की सिस्टम से? मतलब अगर उसके अंदर टैलेंट है तो हम भरसक कंपनी प्रयास करेगी कि उस आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसके अंदर टैलेंट है, कलाकारी, फ्री में एकदम, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं। एक बार जाएंगे, ताली बजाइए थोड़ा सा, एक बार ताली बजाइए इनके लिए कि फ्री में जो है कहीं ना कहीं 1 रुपया शुल्क नहीं लेंगे, उनको आकर इस स्टूडियो में गाना गाने का अगर वो राइटर हो, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, अच्छे लिखते हैं लोग, उनको भी नहीं मिल पाता, उनके लिए भी हमेशा मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। और अम्बे 7 क्या कहते हैं, बालाजी स्टूडियो का हमेशा ही दरवाज़ा खुला है उनके लिए। कभी भी आए, आप किसी को दिक्कत कहीं होता है, कलाकार को यहाँ में संपर्क कर सकता है किसी मैटर को लेकर के। आप सोशल मीडिया से परेशान है, दिक्कत होता है कभी किसी, बहुत सारा उसमें चीज़ वो है, तो हमारा डिजिटल व्यवस्था अलग है, तो सर आपका हेल्प करेगा। लड़कियों के लिए क्या सुविधा रहेगा? बच्चियों के लिए जैसे अभी कहेंगे कि जैसे आप घर पे सुरक्षित हैं, वहाँ हमारे यहाँ सुरक्षित है, बस इतना ही बड़ी बात। हमारे बाहर की बच्चियाँ रह के यहाँ सीखती हैं, आज 4-4 साल से रह के यहाँ सीखती हैं लोग, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे वो घर पे रहती है ना, वैसे यहाँ घर जैसे रहती हैं, ये सुरक्षित हैं। कहने के बाद सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है। जैसे इन्होंने संगीत के मामले में कहा है, तो इसमें हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि इनके माध्यम से हम लोग चंपारण का नगीना, चंपारण का लाल खोजने में मदद करें हर क्षेत्र में, और इनके द्वारा हम लोग उसको प्रमोट करें। क्या भैया आपका क्या विचार रहेगा? एकदम बिल्कुल जो है, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, चंदन जी जो अभी आगाज़ किए हैं, अभी ही आपको पता होगा कि कला को लेकर के बीपीएससी में भी बच्चे लोग जो है सो क्वालिफाई हो रहे हैं।
तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे क्षेत्र के वैसे भी हम चनपटिया जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 32 से आते हैं, जिला पार्षद हैं, और हम कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में भी नहीं बल्कि पूरी चंपारण में कि बीपीएससी से जो बच्चे निकल रहे हैं कम से कम आ करके यहाँ पे ट्रेनिंग ले, बच्चों को जो है सो कम से कम सीखना चाहिए कि कला संस्कृति क्या चीज़ होती है। वैसे उदय बिहार न्यूज़ की तरफ से, और चंदन जी जो ये साहस किए हैं, और इसमें हम चाहेंगे कि हम लोग जो जितने भी यहाँ उपस्थित हैं दर्शक या जनप्रतिनिधि आए हैं, ये सहयोग करें कि जो चंपारण के जो बच्चे हमारे हैं वो और आगे से आगे जाएं। और ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है बिहार वासियों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, और खास करके युवाओं से कहना चाहेंगे कि देखिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म यहाँ पे चंपारण की धरती पर बेतिया में जो है खुल गया है, जिसका शुभारंभ आज यहाँ हुआ है। और बहुत से और चंदन जी ने जो काम किया है वाकई में क्या है, सराहनीय है। सुने होंगे कि वैदिक धर्म से संगीत चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 4 वेद है, उस वेद में एक वेद स्पेशल संगीत के लिए बनाया गया है, जो संगीत के जनक के नाम से जाना जाता है। क्या मैं समझिए कि सोशल मीडिया पे काम करने वाले बहुत से ऐसे लोगों को इस प्रकार की जगह नहीं मिलती थी। लोग काम करना चाहता था लेकिन उन लोगों को इस प्रकार के प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे। लेकिन आज जो जिस समझिए कि स्टूडियो का शुभारंभ में आप पहुँचे हैं, इस स्टूडियो को लेकर क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया। अर्जुन जी का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है जी। बेतिया में हम तक न्यूज़ इनका काफ़ी ग्रो करता है, और उसका ये एक कार्यालय जो खोले हैं, अभी हम कार्यालय घूमे हैं, घूम के देखे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सलीके से इन्होंने सजाया है। हमारा शुभकामना, आप सच्चाई के लिए लड़ते रहिए, आपके साथ हम लोग जो सच का साथ देने वाले लोग हैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे आपका थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ होगा तो फिर आपका भी वही होगा जो अभी फर्श से अर्श पर आ गए। अब नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, लेकिन वही बात एक सवाल बताया है ना, जैसे मान लीजिए कि बोले हैं कि सही चीज़ दिखाइए, आपको एक ना एक कामयाबी मिलेगा। लेकिन सही चीज़ लोग दिखाता है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी बड़े आदमी के विरोध में कोई वीडियो बनाना है, वीडियो बना देते हैं लेकिन उसका कोई ना कहीं उसको पनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उस इंसान से दोषी हो जाता है ना बनाने वाले वीडियो। आपको दोषी नहीं होना है, आपको बस केवल सच्चाई दिखाना है। सच्चाई देखकर संज्ञान लेने वाले लोग बहुत लोग हैं,